छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब इहे बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल, कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने, कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो सान 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर आवे वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में, आज के बतकही में मनोज पटेल हम फिर से उपस्थित हो गए बानी। समाज, देश, दुनिया और हमनी के हर विषय वस्तु पर हमनी चर्चा परिचर्चा करते आ रहल बानी। और आज भी हमरा संगे राजनीतिक के एगो खिलाड़ी कहीं तब जनप्रतिनिधि हुआ बानी और नेपाली कांग्रेस के राजनीतिक में पर्सा जिला में सक्रिय रूप में लागल प्रखर वक्ता राजेश्वर शाह तेली जी हमरा के साथ में बानी। रेडियो सानवी के टेलीफोन संपर्क में उनकरा से संपर्क जुड़ चुकल बा। वहाँ के पिछलका गतिविधि, प्रदेश के काम करवाही और प्रदेश में उनकर भूमिका, नेपाली कांग्रेस की भूमिका और अपन जनता लोग के खातिर जनप्रतिनिधि से निभावल जाए वाला जौन कर्तव्य बा, उ विषय में हम उनकरा से बातचीत आज करे के प्रयास कर रहा बानी। सबसे पहले राजेश्वर जी के कार्यक्रम में हम स्वागत करें। राजेश्वर जी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद जी राजेश्वर जी, देश में केंद्रीय सरकार में राजनीतिक संकट बा। अभी सदन वहाँ के कोनो बिजनेस देवे सके वाला अवस्था में नहीं खे, औपचारिकता में ही सीमित हो रहा बा सदन। प्रदेश 2 के सरकार भी में वैसन कोनो संकट तो नहीं खे, लेकिन अवस्था वो से अपने लोग के फर्क नहीं है। अपने लोग सदन भीतर का कर रहा बानी, कुछ बिजनेस अपने लोग दे रहा बानी प्रदेश नंबर 2 के संसद में। अब एमे कावा मन जो अच्छा रुआ प्रश्न गई नहीं। जी जी। अब केंद्र सरकार के अवस्था स्थिति मैंने जनता सब देखी रहल बा। जी जी जी। कि जहाँ करीब करीब जनता 2/3 के बहुमत के जनमत दे के भेजल सरकार केंद्र के सरकार बा। प्रदेश नंबर 2 में बहुमत के सरकार बा, लेकिन आज प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के करीब करीब 38 महीना के अवस्था बीत जाए वाला अवस्था बा। ये आर्थिक वर्ष के भी करीब करीब अब मने 12 महीना में 9 महीना बीते के अवस्था बा। कोनो अवस्था में केंद्र सरकार देखी या प्रदेश सरकार देखी, और वह प्रदेश सरकार के अवस्था देखी कि आज कोरोना काल के थक 1 वर्ष से भी कुछ दिन आज जदे हो गई लॉकडाउन के 4-5 दिन। जी जी। चैत 11 गते से शुरू भइल, चैत आज 19 गते है। 1 वर्ष कुछ दिन हो गई, लेकिन 1 वर्ष के अवस्था में या 3 वर्ष के अवस्था में प्रदेश सरकार के प्रदेश के जनता खतरा, ये 2 नंबर प्रदेश के जनता खतरा एको गो उ लोग चाहे आंदोलन के समय के बोलल बात होखे, मधेश आंदोलन के बात होखे, मितेरी पुल के आंदोलन के बात होखे, चुनाव के घोषणा पत्र के बात होखे, चुनाव के समय के बात होखे, चुनाव के जीतला के बात होखे, चुनाव के बाद में उ लोग मंत्री के शपथ खैलक, जानकी सीता माता के पवित्र भूमि जानकी भूमि के 12 बीघा में बोलल बच्चा के कहीं, प्रदेश सभा भीतर में बोलल बच्चा के कहीं, एको गो उन लोग के बच्चा पूरा कैल 2 नंबर प्रदेश के बताएं। जी राजेश्वर जी, अपने लोग 2 नंबर प्रदेश में प्रतिपक्ष में बानी। 38 महीना के सरकार बीत गई, लेकिन 2 नंबर प्रदेश में एगो न राजधानी कायम होके सकल, ना प्रदेश के नामाकरण होके के अवस्था बा। और विकास के काम रहुआ बोल ली, जितना खाली काम बा प्रदेश सरकार के भाषण में बा, स्लोगन में बा, नारा में बा, और प्रदेश सरकार के कुछ नहीं के। रहुआ रोड चौराहा में देखी बैनर मिली, हरित प्रदेश के, स्वच्छ प्रदेश मधेश के,
मिली, लेकिन कहीं भी एगो देखी कोनो कार्यक्रम सफल भइल कार्यक्रम रुआ बताई प्रदेश सरकार के। जी राजेश्वर जी, अपने लोग केंद्र में भी और प्रदेश में भी प्रतिपक्ष में बानी। अपने लोग नेकपा एमाले सबसे बड़का तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जौन एकीकरण के बाद में बनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश नंबर 2 में सबसे बड़का दल रहे प्रतिपक्ष में, लेकिन अब पार्टी जब पूर्व अपन जगह में पहुंच गई बा, माओवादी केंद्र हो गई, नेकपा एमाले हो गई, तो प्रदेश में भी अपने लोग प्रमुख प्रतिपक्षी दल और केंद्र में भी नेपाली कांग्रेस प्रमुख मनोज बाबू के जानकारी नहीं है। आज भी हमने के दो पार्टी जैया एकीकृत होके नेकपा कम्युनिस्ट बनल लोग, वो दिन वो लोग के संख्या 2 नंबर प्रदेश में 32 गो रहे। जी जी जी, 21 गो संख्या वो लोग के नेकपा एमाले के है, जी और जी 11 गो संख्या जो नेकपा माओवादी के है। जी, प्रदेश में संख्या वो लोग है, प्रदेश सभा के भीतर में भइल संख्या वो लोग है। वो नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभा भीतर में संख्या जो 19 गो, जी, 8 गो प्रत्यक्ष के, 11 गो समानुपातिक के, मिल के 19 गो नेपाली कांग्रेस के। आज भी वो लोग 2 नंबर प्रदेश में प्रमुख प्रतिपक्ष के हिसाब में नेकपा एमाले बा। जी 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 जी, लेकिन अपने लोग भी प्रतिपक्ष में बानी। भूमिका हमने भी प्रतिपक्ष में बानी सन। जी जी, लेकिन प्रदेश सरकार हमने के काबा कि एगो शुरू के संरचना रहे, संघीयता में आयल बा, एगो बच्चा अवस्था में रहे। हमने के एकदम प्रदेश सरकार के जौन बा, हमने के वो लोग के सहयोग करे खतरा हमने के काल भी तैयार नहीं सन, आज भी बानी सन। लेकिन वो लोग प्रदेश सरकार के आगाड़ी बढ़ावे खतरा, प्रदेश सरकार के समृद्धि करे खतरा उ लोग कोनो किस्म के खाली प्रतिबद्धता जनैल प्रदेश सभा भीतर होके या प्रदेश सभा बाहर होके। जी राजेश जी, एकरा के केंद्र के राजनीतिक संगे जोड़ के अपने देख सकत हैं। प्रदेश सरकार जौन बा अभी तो कोनो काम में सफल ना होके सकत। राजेश जी के बात बा ई बात जी जी जी, आज 2 नंबर प्रदेश के जे मुख्यमंत्री जे बारन वो हमनी के परसा जिला के भी बारन। जी जी जी, आज ही प्रदेश सरकार असफल होता तो आज परसा जिला के एगो हमनी के कमांडर मुख्यमंत्री बारन, उनकर भी हमनी के परसा जिला वासी के भइला के हिसाब से, पार्टीगत हिसाब से छोड़ दी, हमनी के कहीं ना कहीं परसा जिला भी वो उनका साथ में बा, एगो आशा भरोसा रखले रहे। लेकिन आज मुख्यमंत्री के जी के जौन गतिविधि लोग रहल बा, आज वहाँ के जौन प्रदेश सरकार के जौन एगो बागडोर संभाल के एगो ले जाए वाला अवस्था स्थिति लोग रहल बा, वहाँ बिल्कुल में असफल बानी। जी राजेश जी, राजेश्वर जी, हमें अपने के ही लंग रोके एक ई तमाम बात के हमने केंद्रीय राजनीतिक से अपने जोड़ के हमनी के जोड़ के देख सकता नहीं। अब इन केंद्र में नेकपा के जौन सरकार बा, ओली के जौन सरकार बा, मधेशवादी दल के मनावे के और अपना ओरी ताने के सरकार में सहभागिता करावे के कसरत कर रहा बा। प्रदेश 2 नंबर में भी एक प्रभाव बा, ए कारण से नेकपा एमाले कुछ बोलत नहीं के कि का लागत आपने के? अब वो तो अब देखिए, अब वो लोग अब पार्टीगत बात बा, अब वो लोग जसपा लोग पहले मधेसी संघीय समाजवादी फोरम आ राजपा लोग मिल के जसपा भइल बा लोग। अब वो लोग अब लीडरशिप के नेतृत्व लोग का करता, कौना किस्म से वो लोग अपन स्वार्थ बा, कौना किस्म से वो लोग अपन जनता के साथ में चले बा, वो लोग के निर्णय करे वाला चीज है। ओकरा बारे में हमरा बोलल टीका टिप्पणी कैल, वो लोग के अपन बीच में वो लोग अपन में हमारा टीका टिप्पणी कैल ठीक नहीं है। लेकिन हम यह कहें कि प्रदेश 2 नंबर प्रदेश में ओकर कोनो अवस्था नहीं के। प्रदेश सरकार आज जौन बा प्रदेश सभा के बंदी बना के रखे वाला अवस्था में बा। आज 6 महीना पुगे जा रहा बा। आवे बैसाख 3 गते बैसाख 3 गते प्रदेश सरकार में बैठक भइल, 6 महीना ठाके पुगे जा रहा बा। जी राजेश्वर जी, लेकिन सत्ता में बानी अपने लोग जनप्रतिनिधि बन के गइल बानी हुआ। सरकार जौन प्रदेश सभा के बिजनेस नहीं के दे सकत, जौन प्रदेश सरकार बिजनेस प्रदेश सभा के नहीं के चला सकत, वो प्रदेश सरकार के अवस्था का बा। वो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार चलावे के रुकले बा के प्रदेश सरकार चलावे के स्वयं प्रदेश सरकार के प्रदेश सभा संचालन करे के प्रदेश सरकार के अधिकार के, बिजनेस देवे के काम प्रदेश सरकार के जी। लेकिन राजेश्वर जी लेकिन काम नहीं के होत, काम अपने लोग नहीं करत, लेकिन सत्ता भाता अपने लोग जितना प्रदेश सरकार जनता दे के भेजले बा वो सब के नेतृत्व विहीन बना देले बा। ओकरा के एकदम बंदी के रूप में बनावे के प्रयास करल बा। ओकर सिर्फ कारण हो वो लोग के आपस में जौन द्वंद बा
उ लोग आज भी वो लोग मिलल बा, उ लोग सर्व अपन एगो सहमति से होके या जौन किस्म से होके उ लोग नेता चयन करे अभी ले नहीं सकल। जौन उ लोग के भीतर में जौन भाग बंडा जितना अपन उ लोग के भीतर में चीज बा उ के कारण से प्रदेश सरकार के उ तो बनावे के ना मिली। उ लोग के भीतर के अपन आज कम्युनिस्ट जौन बा नेकपा एमाले जौन अपन किसलो के कारण अपन भीतरी द्वंद के कारण आज देश जौन बा आज अस्थिरता तरफ जा रहा बा। जी राजेश्वर जी, जी मधेसी दल लोग ये आपस अपने में अपन भीतर अस्थिरता के कारण जी 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 अपन संसदीय दल नेता बनावे के कारण ना बनावला के कारण कि आज प्रदेश सभा के वो लोग बंदी बनैले बा। आज 2 नंबर प्रदेश के जौन सारा अस्थिरता में ले जाए वाला काम कर रहा बा लोग। एबरा प्रदेश सरकार प्रदेश भीतर के जनता के प्रदेश सरकार के देख रहा बा गतिविधि सारा चीज भूमिका देख रहा बा कि का बा कोनो एगो कार्यक्रम रुआ सफल बताई। रुआ कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार अपन कार्य प्रगति के समीक्षा के ले रहे, सारा गलत के गलत समीक्षा आई रहे। रुआ भी मीडिया में सुन रहे ये बहुत में सच्चाई बात नहीं। राजेश्वर जी लेकिन इतना तमाम बात अपने कहली, अपने लोग जनता के जनप्रतिनिधि होके गइल बा प्रदेश सभा में, चाहे जे जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा सदस्य में लोग गइल बा, काम तो नहीं के होत। लेकिन अब का नेता लोग लगे अब नैतिकता बची कि सत्ता के लाभ और भत्ता के लाभ ले वो लोग, लेकिन सुविधा जौन प्राप्त होके वाला बा प्रदेश सभा सदस्य लोग के खातिर चाहे प्रतिनिधि सभा सदस्य लोग के खातिर अब उहो, लेकिन उ तो केहू नहीं के छोड़त, केहू छोड़े के मूड में नहीं खे अब। लेकिन नैतिकता बा कि अब उ लोग के तलब भत्ता खाए के चाहिए अब प्रदेश सभा सांसद लोग के चाहे संघीय सांसद लोग के। अब तो अब का बाकी अब हमनी के अब हमर घोषणा पत्र में रहुआ भी सुनले बानी, पहले भी सुनले बानी। हमको प्रदेश सरकार पहले भी घोषणा प्रदेश सरकार से हमनी के मिले वाला जौन तलब भाता बा हम उ तलब भाता जनता के ही सेवा में अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपन जहाँ जहाँ आवश्यकता बा केहू के औषधि उपचार में होखे चाहे वैसन जहाँ आवश्यकता उ चीज में बा हम उस चीज के उपलब्ध करेनी आ हम जनता में जौन हम खर्च करेंगे। हम तलब आता के हम चुनाव के समय में भी हमार अपन व्यक्तिगत कहने की हमरा जौन मिली तलब उ तलब हम स्वयं अपना निर्वाचन क्षेत्र। जी राजेश्वर जी, हम सिर्फ अपने के बात अपने एगो प्रतिनिधि पात्र हो सकत नहीं, हम सिर्फ अपने के बात नहीं करत। नेपाल में राजनीतिक में नैतिकता के खोजी हो रहा बा, अब नैतिकता भी कुछ बाकी बा नेपाल के राजनीतिक में। अब तो अब जनता बुझ रहा बा जे सरकार में जनता जेकरा के बहुमत के भेजले बा, केंद्र में नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी के, प्रदेश में मधेसी दल के, कि आज उ लोग का कह रहा बा जे सरकार में बा ओकर भूमिका है बिजनेस देवे के, प्रदेश सभा चलावे के, देश के विकास करे के, प्रदेश के विकास करे के, एन नियम कानून बनावे के, समन्वय करे के, आवश्यकता अनुसार के सारा अपन भूमिका निर्वाह करके चले के, जौन हम घोषणा कैले बानी जौन प्रतिबद्धता कैले बानी वो चीज के कार्यान्वयन करे के, घोषणा प्रतिबद्धता के आधार में जनता नु बहुमत के भेजले बा। जी नेपाली कांग्रेस के भी स्पष्ट नीति खोज रहा बा जनता लोग, अपने लोग के केंद्रीय कमेटी के बैठक भी बैठ रहा बा, बिहान अपने लोग के केंद्रीय कमेटी के बैठक भी बैठ रहा बा। नेपाली कांग्रेस के भी स्पष्ट धारणा जनता खोज रहा बा। कांग्रेस स्पष्ट प्रतिपक्ष के जनता दिले बा, प्रतिपक्ष के भूमिका मान बा। नेपाली कांग्रेस के एकदम सारा चीज प्रश्न बा, उ जहां भी बा प्रदेश में भी प्रतिपक्ष के भूमिका में एकदम खरो रूप से बा, रचनात्मक और सकारात्मक प्रदेश सरकार में भी सहयोग करे के तैयार बा। वैसा ही केंद्र सरकार में भी केंद्र सरकार में भी नेपाली कांग्रेस रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका खेलता। नेपाली कांग्रेस कहीं भी सत्ता खतरा लायक नहीं के, चाहे केंद्र सरकार होके या प्रदेश सरकार होके, जनता जौन माइंडेड दे के भेजले बा वहाँ नेपाली कांग्रेस केंद्र होके या प्रदेश होके वो में काम करता और वो में काम करे के तरह एकदम अब अटल होके वो चीज में अपन भूमिका निर्वाह कर रहा बा। वो कोनो किस्म के लोभ प्रलोभ में पड़ के आग्रह पूर्वाग्रह रिसीवी से कहीं भी काम नहीं के करत। सिर्फ जनता के जौन इच्छा आकांक्षा बा, जौन राष्ट्र के देश के आकांक्षा बा, प्रदेश स्थानीय सरकार के जौन इच्छा आकांक्षा बा, उस सारा चीज के मनन करके ओकरा हिसाब से नेपाली कांग्रेस जौन अपन भूमिका निर्वाह कर रहा बा। जी नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अपने के केंद्र तह के नेता लोग से का अपने के सिग्नल मिल रहा बा? नेपाली कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव में शेर बहादुर देउबा जी के
माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड सरकार के नेतृत्व कहे के कर रहल बानी। नेपाली कांग्रेस के स्पष्ट धारणा नहीं के आवश्यक रहल। नेपाल के राजनीतिक अब केने जाई, अपने के का सिग्नल मिल रहल बा अब मध्यावधिक निर्वाचन के तरफ आगे बढ़ी की सरकार? जी जी के बात हुआ कर रहल बानी, लेकिन नेपाली कांग्रेस तो अविश्वास के प्रस्ताव नहीं ले गई। जी 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 तो ले गई नेकपा माओवादी ले गई बा। जी, जी, नेपाली कांग्रेस कहीं सरकार के तरफ दौड़ धूप में तरीके न प्रश्न बात है। नेपाली कांग्रेस कौनो भी प्रदेश होके या रुआ संघ सरकारों के कहीं भी सरकार के बनावे में या सरकार के गिरावे में वो चहल खेल में नहीं है। नेपाली कांग्रेस जौन बा प्रदेश होके या तब केंद्र सरकार होके ओके रचनात्मक सकारात्मक सहयोग करे के काल भी तैयार बा, आज भी बा, जौना से देश समृद्धि तरफ जाओ। जी काले न्यूज आइल बा समाचार माध्यम समय राजेश्वर जी, राजेश्वर जी सुशासन होके, देश में भ्रष्टाचारी कम होके, देश में बलात्कारी कम होके, देश में जनता के सेवा सुविधा मिले, वो खतरा नेपाली कांग्रेस लागल बा। जी जी, लेकिन काले न्यूज आइल बा समाचार माध्यम सब में, हम अपने के जानकारी देवे के चाहता नहीं। काले समाचार माध्यम सब में न्यूज आइल बा कि नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा गठबंधन सरकार के नेतृत्व लेवे के खातिर आगाड़ी बढ़े तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विरुद्ध में अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता हो कि अध्यक्ष माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड जी के कहना बा ना तो हमनी के तो ओली से समर्थन फिरता लेबे करेम कह के वहाँ कह रहल बनी। सरकार जब अल्पमत में पड़ जाई तो राजनीतिक संकट और गहरा होके के दिखाई दे रहा बा, संकेत दे रहा बा। जी जी, शुरू में कहनी है कि नेपाली कांग्रेस सरकार के गिरावे के या बनावे के चहल खेल में नहीं है। जी जी जी, कालबू भी नहीं है, आज भी नहीं है। नेकपा कम्युनिस्ट जौन बा अपन आंतरिक आपसी उ लोग के पार्टी क्लब के कारण से आज देश के, आज प्रदेश के संपूर्ण रूप से उ लोग बंदी बना के रखले बा, देश में अस्थिरता ले लोग के आंतरिक कलह उ ना जनता के आ ना कोनो राजनीतिक दल के हिसाब से उ लोग के आज समस्या आयल बा। जितना समस्या आयल बा उ लोग के आंतरिक कलह आज भी उ लोग के भीतर में आंतरिक कलह बा। उ कोनो जनता के और नेपाली कांग्रेस के चाहे अन्य राजनीतिक दल के कारण से नहीं आयल, उससे उ लोग के आंतरिक कलह के कारण से आज देश स्थिति परिस्थिति जौन हमनी के सामने आ रहा बा, देश के जौन अस्थिरता बढ़े के संभावना हमनी देख रहा बानी सन, उनमें नेपाली कांग्रेस के कोनो किस्म की भूमिका नहीं है। जी, अपने लोग के केंद्रीय कमेटी के बैठक बिहान बैठ रहा बा तो उससे कुछ निष्कर्ष निकले के संभावना बा, कुछ निष्कर्ष कुछ निकले के संभावना आपने संकेत देख रहा बानी? अब तो छल भइल नेपाली कांग्रेस में तो अब का बाकी अब बिहान के अब देश के अवस्थित देश के जौन वर्तमान अवस्था बा अगाड़ी बा। नेपाली कांग्रेस के जौन अगाड़ी हमने के भावी संगठन के गांव स्तर से लेके केंद्र तक के महाधिवेशन बा, ओकर तैयारी के बाद में बा। नेपाली कांग्रेस के तो निरंतर देश के जनता के तरह, देश के हक के तरह निरंतर बैठक हो रहा बा। जी, अपने लोग भी यहाँ प्रसाद जिला में राजनीति करता नहीं, अपने लोग के महाधिवेशन की तैयारी तमाम हरेक हरदम नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक होला। देश के वर्तमान अवस्था के बारे में, अपना पार्टी के अब अपना संगठन के बारे में जो हमने के अब भाभी आवे वाला कुछ महीना के बाद में भदौ में हमने के महाधिवेशन भी बा, वो सब के तैयारी के बारे में अब केंद्रीय जी राजेश्वर जी, लेकिन परसा जिला में क्या अवस्था बा? देशे भर के सिनारियो देखल जाओ तो अपने लोग के पार्टी के महाधिवेशन के तैयारी जोन बा ओकर जोन कार्यतालिका बा प्रभावित होके वाला अवस्था में पहुंच गई बा। 50% से ज्यादा सक्रिय सदस्यता लोग के जोन गतिविधि बा, काम बा, उस सूची दर्ता ऑनलाइन एंट्री जोन करे के बा उहो काम होके नहीं के सक रहल। परसा जिला के अवस्था का बा? परसा जिला में कोनो वैसन जोन बात कहतन कोनो नहीं है। परसा जिला में एकदम अच्छा बा। अभी चार पर्व के कारण से, कोरोना के कारण से, अब सारा चीज के देश के अस्थिरता के कारण से कुछ जौन सक्रियता जौन कार्यतालिका पहले बेरे उ सब फिर सर के नया कार्यतालिका वो कार्यतालिका अनुसार एकदम नेपाली कांग्रेस सक्रिय होके गांव स्तर से, वार्ड से लेके, पालिका से लेके, प्रदेश से लेके जौन हमनी के जिला तक के जितना बा सब सक्रिय एकदम सब आपस में समन्वय होकर कोनो किस्म का हमने के आपस भीतर में कोनो किस्म को मनमुटा मतलब के जहां बात सब जगह एकदम जे कांग्रेस में क्रियाशील बा, कांग्रेस प्रति जे वफादार बा, ईमानदार बा, उ सब लोग मिल के कांग्रेस के खतरा बा, सब लोग तैयारी बा, सब लोग लागल बा कि बिहान के दिन में अधिवेशन भव्य और सभ्य कौना किस्म से सफल हुई। आवे वाला दिन में आगामी चुनाव में नेपाली कांग्रेस केंगे गाँव से लेके केंद्र तक केंगे सारा चीज में सत्ता में आई, सरकार में आई, सब क्या वो काम में लाग रहल बा नेपाली कांग्रेस। जी राजेश्वर जी अंत में जी राजेश्वर जी अंत में अब हमरा के ई बताई अपन
क्षेत्र के जनता के खातिर, अपन क्षेत्र के जनता के अपने जनप्रतिनिधि बनी, अपन क्षेत्र के जनता के खातिर बिहान फेन अपने के जनता के घर दैलो में जाए के बाद फेन अपने लोग के निर्वाचन में जाएम, अपने फेन आएम जनता से वोट मांगे, जनता के विकास के खातिर, जनता के काम करवाही के खातिर, जनता के सुख सुविधा के खातिर राजेश्वर शाह तेली जी कितना गंभीर बा। अपने लोग के तो प्रदेश सरकार अपने लोग के कुछ काम करके, कुछ बजट, कुछ कार्यक्रम कुछ देते नहीं के, तो अपने लोग फेन जनता लगे जाए बिहान तो काथी कहेम अपने लोग। अब जनता भी खुद बुझ रहा बा मनोज बाबू जी जी। हम नेपाली कांग्रेस 2 नंबर प्रदेश में विपक्षी दल के हिसाब में बा। जी जी जी। विकास करे के काम विपक्षी दल के ना, विकास करे के काम जे प्रदेश सरकार में सहभागी राजनीतिक दल बा वो लोग के विकास करे के काम हो। विपक्षी दल के माननीय लोग बा वो लोग के आज के डेट में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया मिला से कोनो प्रदेश के शुरू में रहुआ सुनो कि फर्स्ट साल में प्रदेश के माननीय लोग के 10 लाख रुपया मिला, दूसरा का साल में 1 करोड़ रुपया मिला। रुआ डाटा मांगा के देखी, शुरू में फर्स्ट साल में 10 लाख, दूसरा का साल में 1 करोड़, तीसरा का साल में जौन कोरोना काल रहा ओमे 3 करोड़ के घोषणा कैल और कोरोना काल से बहुत जगह लोग काम कर सकल ना सकल। फिर ये साल अब का अवस्था स्थिति होता 3 करोड़ कहता, लेकिन अब फाइनल का बा 3 करोड़ के अवस्था में 3 करोड़ में 8 प्रदेश क्षेत्र के कितना विकास हुई। जौना प्रदेश सरकार लगे अरबों के, करोड़ों के बात छोड़ दी, जौना प्रदेश सरकार लगे अरबों के बजट बा, आज प्रदेश सरकार के अरबों के बजट में 37-38 अरब के बजट में प्रदेश सरकार भइल पैसा खर्च नहीं कर सकत। आज 9 महीना बीत सकल प्रदेश सरकार से रहुआ, प्रदेश सरकार में भइल मंत्री लोग से, प्रदेश सरकार में रहल लोग से पूछी आज तक हम विकास के क्रम में कितना पैसा खर्च कर लेगा। वो लोग भी विकास करे के काम में, वो लोग के विकास करे के काम हो, वो लोग विकास करो हमने के सहयोग करे के काम में, लेकिन वो लोग भी आज भी विकास करे में वो लोग सारा असफल बा। वो लोग भाग बंडा में लागल बा, रकम जौन बा अपन वो लोग आसे पासे लोग के दे के वितरण करे वाला, वो कार्यकर्ता पाले वाला काम, वितरण मुखी वो लोग काम, जनता मुखी, जनता मैत्री एगो काम प्रदेश सरकार नहीं कर सकल। आगामी दिन में आवेला चुनाव में नेपाली कांग्रेस सत्ता में आई, जौन प्रदेश हमने के निर्वाचन क्षेत्र हो गया, देश के जितना मुखे विकास से लेके अब ऐन कानून सुशासन सब खतरा नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ़ के जनता के हक की तरह काम करी। जी राजेश्वर जी, जनता जनार्दन में जनता सब चीज बुझता, हमनी के अपने समय उपलब्ध करा देनी है और ये अपन विचार के साझा करनी है हमनी के कार्यक्रम मार्फत जनता के अपने अपन बात रख देनी है जनता के बीच में। बहुत बहुत अपने के धन्यवाद। धन्यवाद जी। और हमनी के तमाम भोजपुरिया जनता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अभी तक ले सुनत रहनी है, हमनी के साथ में आज अपन विचार के साझा करत रहनी है प्रदेश सभा सदस्य राजेश्वर शाह तेली जी, और जनता के पक्ष में वहाँ आवाज उठावे के, जनता के पक्ष में काम करे के वकालत करत रहनी है। जनता जनार्दन बा, जनता के अदालत सबसे बड़का अदालत बा, जनता सही के सही, गलत के गलत, दूध के दूध और पानी के पानी कही बिहान। ई हमनी के आशा बा, अपेक्षा बा, भरोसा बा, हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है। राजेश्वर जी के बहुत बहुत धन्यवाद और हमनी के प्राविधिक रूप से सहयोग करे वाला सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हमनी के तमाम श्रोता लोग के जौन रेडियो मार्फत, ऑनलाइन मार्फत या हमनी के फेसबुक पेज मार्फत कहीं भी हमनी के सुन रहल बानी, सुन के हमनी के सहयोग करनी है, तमाम श्रोता लोग के विशेष धन्यवाद कहत मनोज पटेल आज के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल से हम विदा चाहेम। अपने के कार्यक्रम कैसन लागेला अपन सलाह सुझाव और हन खूबसन अगर कोनो होई तो हमनी के स्टूडियो के टेलीफोन में संपर्क करके हमनी के जरूर बतावल जाए। अपने के सलाह सुझाव के स्थिरोधार्य करके हमनी उ अनुसार से आगे बढ़ेम कह के वादा करतनी हम। और आज के खतरा मनोज पटेल हम आज्ञा चाहतनी, हमरा के विदा देल जाओ। नमस्कार, प्रणाम। सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4 परदेश 2 कै पहिलो बिरगत